और 14 शर्तों वाले जिस शुरुआती समझौते पर ईरान और अमेरिका ने साइन किया, उसका सबसे पहला और सबसे अहम क्लॉज है सभी मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशन की तुरंत और स्थायी समाप्ति, जिसमें साफ तौर पर लेबनान शामिल है। इस डील के साइन होते ही अमेरिका ने अपनी ओर से दुनिया को गारंटी दी कि अब गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन गोलियां क्या, बम बरस रहे हैं। तारीख 18 जून 2026। दुनिया को लगा कि पश्चिम एशिया में सुलग रही तीसरे विश्व युद्ध की आग अब बुझने वाली है। एक तरफ फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे और दूसरी तरफ तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान। दोनों ने डिजिटल और फिजिकली कागज पर साइन किए, जिसे दुनिया में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच इजराइल के उत्तर में मौजूद लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी था। भले ही डील लागू होते ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगी अपनी नेवल नाकाबंदी को पूरी तरह से हटा लिया। महीनों से फंसे तेल के टैंकर बाहर निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़े खौफनाक तूफान के बाद अचानक शांति छा गई हो। अमेरिका खुश था, ईरान राहत की सांस ले रहा था और ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम नीचे गिरने लगे थे। लेकिन जैसे कि ये शांति सिर्फ एक धोखा हो। ये एग्रीमेंट बस एक ऐसा कागज था जिसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि बेरूत और साउथ लेबनान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स ने मौत की नई बारिश शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में आगे की बात करने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ उसका सबसे पुराना और सबसे ताकतवर सहयोगी इजराइल इस समझौते की धज्जियां उड़ा रहा था। फिर क्या था, बस ईरान ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो आगे कोई बात नहीं होगी। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया कि गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल सिक्योरिटी जोन पर काबिज रहेगा। כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל. ये एक ऐसा समझौता है जिसको इजराइल जरा भी अहमियत नहीं दे रहा। 18 जून 2026 को समझौते पर साइन हुए। ट्रंप ने ऐलान कर दिया हर मोर्चे पर युद्ध समाप्त हो गया और 19 जून 2026 को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इजराइल ने गाजा में ड्रोन हमला कर दिया और लेबनान के अलग अलग शहरों में बमों की बारिश कर दी और समझौते को ठेंगा दिखा दिया। जमकर गिराए इजराइल ने बम। 18 जून को ही आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर साउथ लेबनान का एक नया मिलिट्री मैप जारी कर दिया। द मीडिया लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इस नक्शे में साफ तौर पर दिखाया गया कि इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर गहरे सिक्योरिटी जोन में तैनात हैं और वे किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं लौटेंगे। इजराइल का तर्क बहुत सीधा और आक्रामक है। जब तक हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क, उसके हथियारों के डिपो और उसके कमांडरों को जड़ से खाक में नहीं मिला दिया जाता, तब तक लेबनान से एक भी इजरायली सैनिक पीछे नहीं हटेगा। इजराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर आज उसने हिजबुल्लाह को छोड़ दिया
तो उसके लिए भविष्य का सबसे बड़ा नासूर ये बन जाएगा। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 मार्च 2026 के बाद लेबनान में अब तक 3,912 लोग मारे जा चुके हैं और 11,873 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की शांति की दुहाई के बीच भी 18 जून की रात को साउथ लेबनान में इजराइल के हमलों ने 16 लोगों की जान ले ली। हिजबुल्लाह भी जवाबी हमला कर रहा है और 2 मार्च 2026 के बाद इन हमलों में 35 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। खून दोनों तरफ से बह रहा है, लेकिन इजराइल का एक ही मिशन है, हर कीमत पर साउथ लेबनान को एक बफर जोन बनाना। इजराइल के मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि हर एक इजरायली मां की आंसुओं का बदला लेबनान की 1000 मांओं के आंसुओं से लिया जाएगा।